करहल बूथ कमेटी सम्मेलन में पहुंचे सपा के विधायक भाजपा पर जमकर बरसे। उपचुनाव की बूथ कमेटी सम्मेलन में पहुंचे जसराना विधायक सचिन भाजपा पर जमकर बरसे। करहल विधानसभा में उपचुनाव है। ब्लॉक घिरोर में मुखिया रामदयाल इंटर कॉलेज जहाननगर मधन में बूथ कमेटी सम्मेलन में पहुंचे सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के साथ जसराना विधायक सचिन ने कहा, भाजपा सरकार में किसानों को हो रही समस्या, सरकार किसानों को नहीं उपलब्ध करा पा रही डीएपी। मैनपुर से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। अभी हमारे साथ विधायक सचिन जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आज यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था जिसमें पूर्व सांसद और अभी प्रत्याशी जो हाल ही में जो उपचुनाव होना है उसमें प्रत्याशी हैं, तो उनका जो कार्यकर्ता सम्मेलन था उसमें सचिन विधायक जी भी आए थे, इनसे बातचीत करेंगे। आपने यहाँ जो इनके कार्यकर्ता थे उनका हुजूम देखा, उनका उत्साह देखा, तो उसे देख करके चुनाव की कुछ रणनीतियां आपके जहन में आई होंगी, क्या इस बार रह सकता है? देखिए, करहल आदरणीय नेताजी का क्षेत्र है और करहल आदरणीय अखिलेश जी के दिल का टुकड़ा है। सबसे ज्यादा अगर करहल की किससे नजदीकी की है तो आदरणीय अखिलेश जी से। तो यहाँ पर कोई चुनाव नहीं है, यहाँ पर औपचारिकता है। कार्यकर्ताओं से मिलना ये तो यहाँ पर रोज रहता है, ये घर के सदस्य हैं, कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ सब घर के सदस्य हैं। और ये चुनाव आया है, चुनाव में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भारी मतों से आदरणीय तेज प्रताप जी जीतेंगे। प्रत्याशी आप देख रहे हैं, बसपा ने खड़ा किया अपना, उसके बाद अभी एक नई पार्टी उभर के आई है उत्तर प्रदेश में, आपको पता ही है, आजाद समाज पार्टी, उन्होंने भी अपना प्रत्याशी एक उतार दिया है। अब भाजपा तलाश में है कि कहीं हुकुम का इक्का मिल जाए तो शायद बसपा सपा पे चला दे, तो क्या लग रहा है, मिलेगा या नहीं? देखिए, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो करहल में नहीं चल पाएगी, या किसी को भी खड़ा कर दे। हर समाज का आदमी, हर धर्म का आदमी आदरणीय नेताजी को अपना नेता मानता था, अपना परिवार मानता था, आदरणीय अखिलेश जी को अपना परिवार मानता है। इसलिए तेज प्रताप जी को हर समाज, हर धर्म का वोट मिलेगा और किसी भी पार्टी की, बीजेपी की, यहाँ पर जमानत जब्त होगी। अभी हम थोड़ा सा किसानों की समस्या पे एक बार बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र में हम रहते हैं तो हमने देखा है, हमारे यहाँ एक मदन की सोसाइटी है, एक कोटिया नंगला कंचन की सोसाइटी है, इन पे डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इनकी खाद को ले जा करके यहाँ जगह नहीं है सोसाइटी की, ओछा पे वितरित की जाती है, वो भी रात बिरात और टाइम को टाइम। किसानों को बहुत ज्यादा समस्या है, लेकिन सरकार कहती है कि हम किसानों के हित में काम करते हैं, लेकिन किसान तो बेचारे लाचार और बेबस हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो सरकार किसानों की आय दोगुना करने का वादा करके आई थी, जिसमें ये वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो किसान की आय दोगुना करेंगे। इस आजादी के बाद अगर किसानों का सबसे बड़ा उत्पीड़न कभी हुआ है तो इस बीजेपी सरकार में हुआ है। खाद की समस्या, एक तरफ तो रिकॉर्ड में बताते हैं कि खाद हम ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन इनके व्यापारी दोस्त कालाबाजारी करने में लगे हुए, खाद को स्टॉक कर लेते हैं और गरीब किसानों को डबल ट्रिपल दामों में खाद देने का काम करते हैं। खाद की बोरी को का वजन करने का भी काम, कम करने का भी काम करते हैं। बिजली की समस्या किसानों के लिए, कभी ऐसा नहीं होता था कि किसानों पर छापे पड़े, किसानों को परेशान करें, कभी ऐसा नहीं होता था। किसानों के प्रति हमेशा सरकारों का एक नॉर्मल और एक सॉफ्ट रवैया रहता था। इस सरकार ने किसानों को और गरीब करने का, किसानों को आत्महत्या पे मजबूर करने का काम किया है, चाहे बिजली को लेके हो, चाहे डीएपी को लेके हो, चाहे किसानों की फसलों के उचित मूल्य को लेके हो। सभी में इस सरकार ने किसानों को निराश किया है और इसीलिए किसान ज्यादा से ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं कि उन्हें कहीं सहारा नहीं मिल रहा। और जो किसान हैं वो अपने यहाँ दिया जला रहे हैं, भगवान से पूजा कर रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश जी जल्दी से सरकार में आए जिससे किसानों की सरकार बने। तो क्या लग रहा है आने वाले 27 के चुनाव में, आपने देखा अभी सीटें देखी है, तो सरकार चेंज होगी? 100% आदरणीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी बहुत कम सीटों पर रह जाएगी। आप देखिएगा, पूर्ण बहुमत में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। आदरणीय अखिलेश जी इस देश के बड़े नेता लोकसभा चुनाव के बाद बन चुके हैं, तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है और उत्तर प्रदेश में वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे साथ वकील साहब जी हैं, ये बहुत पुराने पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस समय के पार्टी से जुड़े हुए हैं जब शायद यहाँ सड़क वगैरह भी नहीं होती, नेताजी को आने में भी बहुत समस्या होती होगी, तब से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है आज की इस सभा को देख करके, क्या लग रहा है करैल में जो आपने गुल खिलाया है आज से पहले, वो इस बार भी खुलेगा? यह चुनाव में, उपचुनाव में आदरणीय तेज प्रताप जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी
हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और जब जब तेज प्रताप लड़े हैं, सदैव नेताजी ने उन्हें अपना विरासत में अपनी सीट एमपी की सौंपी थी। राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने चहेते तेज प्रताप को चुनाव में मैदान में उतारा है। वो अपनी विरासत दी है और वो कहीं उनसे ज्यादा वोटों से यहाँ से जीत कर जाएंगे। चुनाव से पहले अभी उनको सीट नहीं कहीं दी गई थी, क्या लग रहा है इसी के लिए शायद इनको बिठा रखा था कि हम वहां से जीतेंगे, ये पूर्ण भरोसा था उन्हें, और वो सीट खाली होगी तो हम यहाँ से सांसद जी को मतलब चुनाव लड़ाएंगे। ऐसा ही पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष सदैव नेताजी ने किया था। पहले एमपी में कहीं नहीं लड़ाया था, एमपी की उन्हें किसी जगह टिकट नहीं दी थी। खुद खाली करने के बाद वो वो मुख्यमंत्री बने और तेज प्रताप जी को एमपी का चुनाव लड़ाया और भारी बहुमत से, जिसका रिकॉर्ड अब तक किसी ने नहीं काट पाया, वो तेज प्रताप जी ने करके दिखाया था। वही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें न कन्नौज पर लड़ाया न कहीं लड़ाया, और इसके लिए ही रिजर्व रखा था कि मेरे सीट खाली होने के बाद मैं तेज प्रताप को यहाँ से अपने लाडले को चुनाव लड़ाऊंगा। दलित समाज की हम बात करते हैं तो इससे पहले जो चुनाव हुआ था अभी लोकसभा का, उसमें दलित वोट बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी को या इंडिया गठबंधन को बहुत मिला था। इस बार दलित लोगों ने मतलब दो अपने प्रत्याशी उतार दिए, एक आजाद समाज पार्टी ने उतार दिया है, एक बसपा ने भी अपना उतार दिया है। तो किस तरीके की परिस्थिति रहेगी, क्या चुनौतियां रह सकती है? देखिए, वो एक बी टीम है, वो बीजेपी की बी टीम हो चुकी है, मायावती दुनिया जानती है। और पीडीए के हिसाब से सारा वोट दलित समाजवादी पार्टी में जा रहा है। और आज देखा आपने इस जो चुनावी सभा में ये जो बूथ अध्यक्ष कमेटी है उसका कठेरिया ही अध्यक्ष बना। और ब्रजेश कठेरिया को सुना होगा आपने, कितने लोग यहाँ दलित लोग आए और दलितों की सभा ही में ज्यादा भूमिका उन्हीं की थी। ये जो समाजवादी पार्टी ने बनाया है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि साकार हो रहा है। पीडीए आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने बहुत पहले ही बना दिया। ये तो बीजेपी दुष्प्रचार करती थी। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, आदि आबादी की और पीड़ित अगड़ों की पार्टी है। ये किसानों की पार्टी है और पीडीए जमीन पर सक्सेसफुल है, लोगों के दिमाग में, दिलों में बस चुका है। अब पीडीए की सरकार आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा और शायद है इस उम्मीद से इस करल सीट को खाली किया होगा कि यहाँ से सांसद जो तेज प्रताप है वो इस सीट को निकाल पाएंगे। ऐसी तमाम और खबरों के देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए नमस्कार।